को देखेंगे तो उसमें मोदी जी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ही एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आने वाली है और आ रही है। पर मैं एक बयान देना चाहता हूं कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय होता है। आपको पता है रोहित जी, ये किसने कहा है? ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। तो अगर हमारे इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र और गणतंत्र को बचाना है, तो ये सिर्फ बंगाल का इलेक्शन नहीं है। हमको एकजुट होकर सबको इस बीजेपी को दिल्ली से हटाना है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस देश में कोई विकास नहीं होने वाला है। हम लोग 7 साल से सिर्फ मन की बकवास सुनते आ रहे हैं, ना कुछ काम देखा है, ना कोई विकास देखा है, सिर्फ जुमले और जुमले देखे हैं। तो अभी परिवर्तन का समय आया है और परिवर्तन बंगाल में नहीं, दिल्ली में होगा। रिजू जी, चुनाव बंगाल का हो रहा है और बंगाल से दिल्ली तक परिवर्तन आते आते अभी 3 साल का वक्त और है। वो 2024 में परिवर्तन का समय आएगा जब आएगा। अभी बंगाल का चुनाव है। पूरा चुनाव आप बाहरी भीतरी बताते रहे कि ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, और 2 राउंड होते होते उन्हीं बाहरियों की मदद चाहिए अब आपको कि आओ सब हमारे साथ आ जाओ। तो लोकतंत्र खतरे में या आप लोग खतरे में दिख रहे हैं खुद को? नहीं रोहित जी, इलेक्शन शुरू जब डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, तब जो पार्टी को दीदी ने चिट्ठी लिखा था, उन्होंने तो पहले से अपना समर्थन दिया है दीदी को, और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ इस जंग में खड़े हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ बंगाल का नहीं है। देखिए, बंगाल टीएमसी जीत रही है, ये जंग इस देश का है, इस देश के संविधान और गणतंत्र का लड़ाई है। इसमें एक तरफ बीजेपी है और इसके दूसरे तरफ सारी पार्टियां हैं जो इस देश का संविधान और गणतंत्र और लोकतंत्र को मानते हैं और इज्जत देते हैं। इसमें कोई दौरान नहीं, इसमें कोई नया बात नहीं है कि हमें डर हो गया या हमको टेंशन हो गया, कुछ नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके बंगाल में जो छोटी छोटी टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके ओहदे को देख के वो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, उससे उनको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं सुप्रिया जी के पास जाऊं उसके पहले आपका जवाब, क्योंकि सीधे सीधे ममता बनर्जी ने सवाल उठाए चुनाव आयोग पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। कल जिस तरीके से वो पोलिंग बूथ पर जाकर बैठी और उन्होंने निशाने साधे बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, उसके बाद जवाब तो देना पड़ेगा दोनों को। रोहित जी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, कोई उसको केवल क्रमबद्ध ढंग से देख ले तो जवाब की जरूरत नहीं, जवाब खुद शामिल है। पहले ममता जी का भवानीपुर से नंदीग्राम आना, उसके बाद नंदीग्राम में डेरा जमा के रखना, जबकि वो तो कहती थी हम 294 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो एक सीट पर तो 4-6 घंटे से ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए था, फिर भी 4-6 दिन रहना। उसके बाद आप देखिए चंडी जाप कर देना, उसके बाद गोत्र बता देना, उसके बाद जाके धरना दे देना। अगर आप सारा घटनाक्रम देखिए और उसके बाद चिट्ठी लिख के सभी सहयोगी दलों से, यानी विपक्षी दलों से, जो कि मुख्य विपक्षी दल हैं, हम तो 3 सीट वाली पार्टी हैं। आपने कभी भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा कि 294 की विधानसभा में 3 विधायकों वाली पार्टी के लिए सत्ताधारी दल, जिसकी 211 सीटें हैं, वो मुख्य विपक्षी दल से मदद की गुहार कर रहा है। क्या इसके बाद समझ में नहीं आता है कि बंगाल की जनता ने कौन सी हकीकत इबारत पे लिख दी है, और जिसको कि ममता जी को अब समझ में आ गया है, तो अब अवश्यंभावी पराजय के बहाने ढूंढे जा रहे हैं और हमारे सभी विपक्षी दलों ने पहले से अपने इस पराजय के आधार बनाने शुरू कर दिए हैं। जवाब तो ये जो मैंने 5-6 घटनाक्रम बताया, इससे बहुत साफ दिख रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर बात भी पहली बार होगी कि प्रधानमंत्री मंच से भाषण दें और वो कह दें कि अफवाह चल रही है कि मुख्यमंत्री दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने वाली है, ये भी पहली बार हुआ होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कई मुख्यमंत्रियों, कई प्रधानमंत्रियों ने दूसरी सीट से 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा है। यह ऐसा पहली बार हुआ कि मंच से खड़े होकर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने जवाब ही नहीं दिया।